दोस्तों अभी पार्लियामेंट का क्या हाल है आप सबको पता है। पार्लियामेंट में केओस मचा हुआ है। बिल्स पे ना डिबेट्स हो रहे हैं ना डिस्कशंस हो रहे हैं। जो हमारी ऑपोजिशन है उसने बॉयकॉट करके रखा है। पर इन सारे केओस में भी हमारी जो सरकार है वो बिल्स पे बिल्स पास किए जा रही है। इतने केओस में भी एक बिल ऐसा आया जिस पे डिबेट भी हुआ, डिस्कशन भी हुआ और जिसे पूर्ण बहुमत के साथ, जी हाँ, पूर्ण बहुमत, कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ पास किया गया। और ये बिल ऐसा कोई ऐरा गैरा बिल भी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसे कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ पास किया गया है। तो क्या है इस बिल में ऐसा कि जिसे हमारी ऑपोजिशन भी सपोर्ट कर रही है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। दोस्तों इस बिल का ताल्लुक 127th अमेंडमेंट बिल, जो कि अब एक्ट बन चुका है, इसका ताल्लुक ओबीसी रिजर्वेशन से है। और आपको तो पता ही है कि जब भी कास्ट पॉलिटिक्स की बात आती है तो हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो गिले शिकवे मिटाकर दोस्त बन जाते हैं। ये बिल एक्चुअली हमारी सरकार एक प्रीवियस अमेंडमेंट यानी 102nd अमेंडमेंट को नलीफाई करने के लिए लाई है। तो इस बिल का जो कनेक्शन है वो एक प्रीवियस अमेंडमेंट से है, इसीलिए ये स्टोरी ज़रा सी खिंची हुई है, जिसे मैं आपको बड़े ही सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे संविधान में आर्टिकल 342 है जो कि स्टेट्स को पावर देता था कि स्टेट अपने 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 स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में किसी भी जाति समुदाय को, जिसे वो समझती है कि वो कमज़ोर है, उसे बैकवर्ड नोटिफाई कर सकती थी, उसे बैकवर्ड घोषित कर सकती थी। तो 342 स्टेट्स को ये पावर देता था कि वो क्लासेस को, वो जाति समुदाय को बैकवर्ड यानी ओबीसी घोषित कर सकती थी, जिसके बाद उन्हें रिजर्वेशन मिलता। पर 2018 में हमारी सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके जिसके वाया उन्होंने 338 और 342 में चेंजेस किए। 338 में चेंज करके एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया और इसी से रिलेटेड 342 को अमेंड करके स्टेट्स के पास जो नोटिफिकेशन पावर थी उसे स्टेट्स से लेकर प्रेसिडेंट के हाथ में दे दिया गया। तो 102nd अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि स्टेट्स के पास जो नोटिफिकेशन पावर थी वो सरकार ने स्टेट से लेकर खुद को ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि प्रेसिडेंट वर्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में एक पॉपुलर केस हुआ जिसका नाम हुआ मराठा केस। अब इस मराठा केस का बैकग्राउंड ये था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा समुदाय के लिए 16% रिजर्वेशन अनाउंस की, पर सुप्रीम कोर्ट में यह आर्ग्यूमेंट किया गया कि महाराष्ट्र 102nd अमेंडमेंट के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो मराठा जाति को एक बैकवर्ड जाति घोषित कर सके, क्योंकि वो पावर उनसे ले ली गई है। अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस केस में एक अलग ही स्टांस लेते हुए कहा कि 102nd अमेंडमेंट से स्टेट्स की पावर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेट्स की पावर ख़त्म नहीं होती। पर जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसने 3-2 मेजॉरिटी का डिसीजन देते हुए ये ऑब्जर्व किया कि 102nd अमेंडमेंट से स्टेट्स की पावर ख़त्म हो चुकी है, स्टेट्स की नोटिफिकेशन पावर ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो 16% मराठा रिजर्वेशन था वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो पावर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। अब इस सुप्रीम कोर्ट, इसे मराठा जजमेंट कहा जाता है, इस मराठा जजमेंट को और 102nd अमेंडमेंट को नलीफाई करने के लिए हमारी सरकार 127th अमेंडमेंट बिल लेकर आई, जो कि एक्ट बन चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस एक्ट में सरकार ने 342 को अमेंड करते हुए स्टेट्स को उनकी नोटिफिकेशन पावर वापस कर दी, यानी स्टेट्स अब फिर से अपने जाति समुदाय को बैकवर्ड घोषित कर सकते हैं। इस बिल को इंट्रोडक्शन में ये कहा गया कि इट इज़ मेंट फॉर क्लियरिंग और क्लैरिफिकेशन ऑफ 102nd अमेंडमेंट, लेकिन एक्चुअली में ये पूरा नलिफिकेशन था। सवाल हमारे सामने ये है कि बीजेपी को ये यू टर्न क्यों लेना पड़ा। अब इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। 2018 में जब बीजेपी ये बिल लेकर आई थी 102nd अमेंडमेंट, तब बहुत सारी मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स बीजेपी की थी।
इसीलिए तब जो हल्ला हुआ था उसे मैनेज करना काफ़ी आसान था। पर आज का समय, आज जो 2021 में काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं, इसीलिए स्टेट्स की सिचुएशन को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। साथ ही साथ इलेक्शंस आ रहे हैं यूपी के, और 2024 में हमारे लोकसभा भी आ रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को सामने रख देखते हुए बीजेपी ने स्टेट्स को पावर वापस कर दी। एक सवाल ये भी उठता है, जो मेन सवाल है, कि हमारी ऑपोजिशन ने इस बिल को सपोर्ट क्यों किया। अब इसका जवाब ये है कि हमारी ऑपोजिशन जो है वो बीजेपी के हिंदुत्व को कास्ट से टैकल करना चाहती है। अब ये पहली बार नहीं हो रहा। जब 1900s में लाल कृष्ण आडवाणी साहब अपने फेमस रथ यात्रा के मदद से बीजेपी के लिए हिंदू वोट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, तब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को रीइंफोर्स करके बीजेपी की इस कोशिश को नाकाम कर दिया था। तो ये कास्ट और पॉलिटिक्स, कास्ट और रिलीजन का जो डिवीजन पावर है उसमें टकरार होती रहती है। और आज हमें ऐसा लग रहा है, ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मंडल वर्सेस कमंडल शायद फिर से हो सकती है पॉलिटिक्स में। और इसी को पॉसिबल करने के लिए हमारी ऑपोजिशन ने इस बिल का समर्थन किया, इसे एक्ट बनाने में मदद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारी अन्य वीडियो पसंद आती हैं, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी अन्य वीडियोस देखें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको और क्या नया देखना है इस चैनल में। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।